तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से, जो कि काफी परेशान होती है और ये सोचती है कि ख्याति जी को राही की हालत के बारे में किसने बताया। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि राही की हालत बेहद नाजुक है और उसे ओ नेगेटिव ब्लड की सख्त जरूरत है। लेकिन समस्या यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड ग्रुप उपलब्ध ही नहीं है। ये सुनकर इधर अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। तभी पराग आगे आता है और कहता है कि मेरा ब्लड ओ नेगेटिव है, आप मेरा खून ले लीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सुनते ही इधर अनुपमा भावुक होकर पराग के सामने हाथ जोड़ देती है और पराग फिर उसे दिलासा देता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए अनुपमा बहन, आपकी बेटी और हमारी बहू को कुछ नहीं होगा। फिर पराग तुरंत डॉक्टर के साथ ब्लड देने चला जाता है। दूसरी तरफ इधर राघव भी राही की हालत को लेकर बेहद परेशान रहता है। उसे अनुपमा की बातें याद आती है और वो खुद को कोसता है कि उसने राही को चोट क्यों पहुंचाई। दूसरे सीन में इधर पराग अस्पताल में राही को खून दे रहा होता है। फिर राही की हालत बिगड़ती देख अनुपमा और पराग बेहद चिंतित हो जाते हैं। इधर फिर मोटीबा और अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती हैं कि राही जल्द ठीक हो जाए। इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर आकर बताते हैं कि राही की हालत अब थोड़ी स्थिर हो गई है, जिससे सभी की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। फिर इधर बापूजी कहते हुए नजर आते हैं कि अब चिंता मत करो, राही ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी गौतम सवाल उठाता है कि प्रेम ने राही को घर पर अकेला छोड़ा ही क्यों। इस पर फिर तोशु कहता है कि प्रेम किसी जरूरी काम से सूरत गया था। तभी मोटीबा इधर से कहती है कि अगर प्रेम को जाना ही था तो किसी को राही के पास भेज देना चाहिए था ना, उसे इस हाल में अकेला क्यों छोड़ा उसने। फिर अनुपमा इधर रोते हुए कहती है कि मैंने राही को कहा था कि वो कृष्णकुंज चली जाए। तभी मोटीबा आगे कहती है, इस मोहल्ले में घर देखने की जरूरत ही क्या थी उनको, ऊपर से प्रेम भी बाहर चला गया, ये सोचना चाहिए था कि उनकी नई नई शादी हुई है। फिर अनुपमा इधर खुद को दोषी मानते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे प्रेम को जाने से रोकना चाहिए था या फिर राही को कृष्णकुंज भेज देना चाहिए था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्रेम अस्पताल पहुंचता है और बाहर से ही राही को गंभीर हालत में देखता है। वो अंदर आता है और अनुपमा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो भावुक होकर कहता है, मुझे माफ कर दो मम्मी, मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। तभी अनुपमा भी इधर रोते हुए कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है प्रेम बेटा, ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें सूरत भेजना ही नहीं चाहिए था और मुझे राही के पास जाना चाहिए था। फिर प्रेम और अनुपमा दोनों राही की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन तभी इधर से बाबूजी कहते हैं, तुम्हें क्या पता था कि ऐसा हादसा हो जाने वाला है, और राही कोई बच्ची नहीं है जिसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा सके। तभी लीला भी इधर से कहती है कि जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। फिर इधर राही की हालत को देखकर हर कोई चिंतित होता है। तभी अनुपमा भावुक होकर आकर प्रेम से कहती है, ये तो मिस्टर कोठारी और ख्याति जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है प्रेम, कि वह सही समय पर राही को अस्पताल ले आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अनुपमा हाथ जोड़कर पराग और ख्याति को धन्यवाद देती है। वो पराग से कहती है, आपने मेरी बेटी को खून दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मिस्टर कोठारी। तो पराग भी फिर इधर से कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है अनुपमा जी, राही सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हमारी भी बेटी है। फिर ख्याति भी इधर आगे बढ़ते कहती है कि हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया है अनुपमा बहन। तभी सीरियल में आगे हम देखते हैं कि इस भावुक माहौल में प्रेम भी पराग के पास जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, मेरी राही को बचाने के लिए धन्यवाद मिस्टर कोठारी। ये देखकर फिर सभी वहां मौजूद लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी मोटीबा भी इधर गंभीर स्वर से प्रेम को कहती है, अगर राही परिवार के साथ होती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। हम जानते हैं कि ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है बेटा, लेकिन उसकी हालत देखकर हम चुप भी नहीं रह सकते। वो आगे कहती है, परिवार सिर्फ आंसू पोंछने वाला रुमाल नहीं होता, बल्कि मुसीबतों को रोकने वाली ढाल भी होता है। लेकिन तुमने अपनी जिंदगी से यह ढाल ही हटा दी और अब इसका नतीजा हमारे सामने है। तभी मोटीबा की बातों से इधर प्रेम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और इधर मीता भी कहती है, अगर अलग रहना था तुम दोनों को तो किसी अच्छे और सुरक्षित इलाके में रहना चाहिए था ना तुमको। फिर प्रार्थना भी इधर सहमति से सिर हिलाते हुए कहती है, तुम लोगों का उस जगह रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है प्रेम। तभी इधर मोटीबा प्रेम को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि परिवार ही असली सुरक्षा कवच होता है बेटा और उसे घर लौट आना चाहिए। लेकिन प्रेम इधर से तर्क देता है कि हादसे कोठारी मैंसन में भी हो सकते हैं मोटीबा। तभी इधर मोटीबा भी प्रेम की बात से सहमत होती है, लेकिन फिर उसे समझाती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने बेटा, लेकिन जैसे हेलमेट हमें सड़क पर सुरक्षा देता है वैसे ही परिवार हमें जीवन में सुरक्षा देता है। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर आते हैं और राहत भरी खबर देते हैं सबको कि राही अब खतरे से बाहर है। फिर डॉक्टर आगे बताते हैं कि 2 लोग उससे जाकर मिल सकते हैं। तो इस पर अनुपमा और प्रेम जल्दी से राही के पास चले जाते हैं मिलने के लिए। जैसे ही फिर इधर राही को होश आता है, वो उस आदमी के बारे में बताने लगती है जिसने उस पर हमला किया था। फिर अनुपमा और प्रेम इधर खुद को इस हालत का जिम्मेदार मानते हैं और राही से हमलावर के बारे में पूछते हैं, लेकिन राही इधर बताती है कि मैं हमलावर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाई। फिर अनुपमा इधर सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि आखिर कौन है जो राही को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फिर प्रेम भी इधर गुस्से से कहता है कि एक बार पता चल गया कि ये हमला किसने किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच हम देखते हैं कि राही एक अहम बात बोलती है कि मैंने खुद को बचाने के लिए चाकू से हमलावर पर वार किया था जिससे उसके हाथ में चोट आई होगी। ये सुनकर इधर अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है।
दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि राघव भी राही और अनुपमा के बारे में सोचकर काफी परेशान रहता है। वो अपनी बेचैनी मिटाने के लिए माउथ और गन बजाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि 2 दिन बाद हॉस्पिटल में सुबह राही भगवान का धन्यवाद करती है कि उसकी जिंदगी में प्रेम और अनुपमा जैसे लोग हैं। वो दोनों से बेहद प्यार करती है। फिर इधर प्रेम भी जागता है और राही को आराम करने के लिए कहता है। तभी हम इसी बीच देखते हैं कि मोटीबा, पराग और ख्याति राही से मिलने हॉस्पिटल पर आते हैं। अनुपमा फिर उन्हें देखकर फौरन उठ जाती है और हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। और इधर पराग भी राही से पूछता है कि कैसी हो बेटा, तो राही भी इधर से मुस्कुराकर कहती है कि अब ठीक हूं पापा। फिर इधर से ख्याति भी बताती है कि वो घर से चाय लेकर आई है और मोटीबा इधर राही को एक खूबसूरत सा गुलदस्ता भी देती है। फिर राही सभी को धन्यवाद कहती है। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि अनुपमा के फोन की घंटी बजती है। वो कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से जेल का फोन होता है। तो ये सुनकर इधर मोटीबा चौंक जाती है और पूछती है कि आपको जेल से फोन क्यों आ रहा है, क्या आपका कोई जेल में है? तो अनुपमा इधर तुरंत जवाब देती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हम जेल के लिए भी कैटरिंग का काम करते हैं। तो ये सब सुनकर इधर पराग थोड़ा सा हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाह हाउस में लीला कह रही होती है कि अनुपमा को जेल जाना अब बंद कर देना चाहिए। तोशु भी इस बात से सहमत होते हुए नजर आता है। फिर लीला चिंतित होकर आगे कहती है, जब तक अनुपमा जेल जाना बंद नहीं करती तब तक मुझे डर लगा ही रहेगा। दूसरी ओर इधर हॉस्पिटल में अनुपमा मोटीबा को समझा रही होती है कि मैं जानती हूँ कि आपको जेल का नाम सुनकर अजीब लगा होगा, मुझे भी पहले पहले लगा था, लेकिन क्या करूं, काम तो काम होता है ना, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो इस पर मोटीबा इधर से कहती है कि हम मानते हैं कि काम जरूरी है, लेकिन हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। फिर हम आगे देखते हैं कि राही धीरे धीरे बेहतर महसूस कर रही होती है अपने आप को। वो पराग और ख्याति के पास जाती है और उन्हें एक कागज का फूल देती है। फिर वो भावुक होकर कहती है कि मुझे अस्पताल लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पराग इधर मुस्कुराते हुए कहता है, कैसे नहीं लाते तुमको, तुम हमारी अपनी हो। तो ख्याति भी इधर से प्यार से कहती है कि हमने कुछ खास नहीं किया बेटा, बस तुम्हें अस्पताल ही लेकर आए थे। लेकिन पराग इधर राही की हिम्मत की तारीफ भी करता है और कहता है कि असली लड़ाई तो तुमने लड़ी है बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। इसी बीच हम देखते हैं कि मोटीबा घोषणा करती है कि डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है राही बेटा तुमको, तो अब हम कोठारी निवास चले। ये सुनकर फिर सभी हैरान रह जाते हैं। और इधर फिर राही को होली वाले दिन की सारी बातें याद आने लगती है। तो वो तुरंत जवाब देती है कि नहीं मोटीबा, हम अपने घर नहीं जाएंगे। ये सुनकर फिर इधर पराग हैरान और नाराज हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव जेल में बेचैन बैठा हुआ होता है। वो अनुपमा को याद करता है और दूसरी कैदी से पूछता है कि क्या अनुपमा जी आज आएंगी। तो कैदी इधर से कहता है कि पता नहीं, 2 दिनों से तो आई नहीं है। तभी कांस्टेबल आता है और राघव को प्रैक्टिस से बाहर निकालता है। इसके बाद राघव कार्तिक से अनुपमा के बारे में पूछता है। तो कार्तिक राघव को बताता है कि उनकी बेटी पर किसी ने अटैक कर दिया था, इसलिए वो नहीं आ पाई, पर अब वो खतरे से बाहर है। इसके बाद कार्तिक अनुरोध करता है कि राघव प्लीज अनुपमा जी को अब ज्यादा परेशान मत करना तुम। इसी बीच इधर हॉस्पिटल में पराग जिम्मेदारी से राही की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। वो राही से कहता है, मैंने अनिल से कह दिया बेटा कि तुम्हारे घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवा देगा, तुम्हारे घर के बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी, इसलिए चिंता मत करना। इसके बाद वो राही से कहता है कि देखो बेटा, कोठारी मेंशन भी तुम्हारा ही है, जब मन करे वहां आ जाना। फिर इधर हम देखते हैं कि मोटीबा दोबारा अपनी गलती मानती है और कहती हुई नजर आती है कि भले ही हमें माफ मत करना, लेकिन परिवार से रिश्ता मत तोड़ना, इसलिए तुम दोनों घर आते रहना प्लीज। तो ये सब सुनकर इधर असमंजस में राही पड़ जाती है। फिर अनुपमा ये सब देखती है और सोचती है कि राही बहुत डरी हुई है, लेकिन मैं बीच में कैसे बोलूं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि राघव को जेल से रिहा कर दिया जाता है और इधर दूसरी तरफ मोहित नाम का कोई शख्स राही का एक्सीडेंट होने से बचाता है। फिर वो राही को गुंडों से बचाता है और प्रेम भी उसकी मदद करता है। फिर इधर अनुपमा राघव की मां से मिलती है और अनुपमा राघव को आत्महत्या करने से भी रोकती है और उसकी मां से मिलाने का वादा भी करती है। तो राघव इससे बेहद खुश होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राघव की जेल से रिहाई के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी? और क्या प्रेम और राही कोठारी मेंशन वापस आएंगे? और क्या मोहित का राही को बचाने के पीछे कोई साजिश होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।